हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में स्वागत है आपका। हम देखेंगे यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा में हम देख रहे थे इतिहास के आने वाले टॉपिक को। तो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति बता दी गई है। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो ये आपको टॉपिक दी गई है। आप याद रखेंगे जितनी भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है सब रिवीजन के तौर पर है। अगर आप इसको भी अच्छे से देखते हैं तो आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो देखिए, पहला है इसमें पॉइंट हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध का जन्म था कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कभी कभी जैसे कपिलवस्तु दे देगा, लुम्बिनी ना देगा, तो दोनों को याद रखेंगे। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, इसमें आगे देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम पूछा जाता है। याद रखेंगे, बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य की या कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे कि महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म से किस प्रकार से संबंधित है। तो याद रखेंगे 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध ने क्या किया था, गृह त्याग दिया था, तब गृह त्यागने की जो प्रक्रिया थी उसे हम महाभिनिष्क्रमण कहेंगे। ठीक है। अगला है आपका, मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुमीन देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो गृह त्याग था उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। इसी तरीके से जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इससे आपके क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि बनेंगे। आगे देखिए, इसमें अगला है आपका, इसमें महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया था। ठीक है। कुशीनगर में मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। कपिलवस्तु अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग को कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं पहले उपदेश को, और महापरिनिर्वाण का मतलब है जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। आगे है इसमें, 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीतल के वृक्ष के नीचे, पीपल का जो वृक्ष था उसमें। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में थे। महात्मा बुद्ध वत्स राजा उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। प्रथम बौद्ध संगीति, याद रखेंगे ये पूछा जाता है, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजगृह में हुई थी। अब इसका एक आपको चार्ट भी दिया जाएगा कि जितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उससे भी प्रश्न बनते हैं। आपके पेट एग्जाम में से 5 क्वेश्चन बनने हैं, जो कि एग्जैक्ट आपको सिर्फ पढ़ना है उतना ही। बस इसको पढ़ते जाइए, कई बार वीडियो देखिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला है आपका, अजातशत्रु जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी। ठीक है। आगे देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक या शिशुनाग वंश के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। पहली जो बौद्ध संगीति थी राजगृह में हुई थी, दूसरी कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। फिर तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में हुई थी,
कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। याद रखेंगे, पहला राजगृह में, दूसरा आपका हुआ है वैशाली में, तीसरा है पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। अगला है मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है इसमें चतुर्थ बौद्ध संहिता जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। आगे देखते हैं इसमें। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जितने भी बौद्ध सभाएं 4 कराई गई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद सभी हुई हैं, इनको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो उसका समय दिया है, कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप या महाकश्यप अजातशत्रु के समय में हुई थी। याद रखेंगे कि किस समय में हुई थी, किस स्थान पे हुई थी और उस समय राजा कौन था। द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई थी तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी और सुबुकामी जो है अध्यक्ष थे और कालाशोक की अध्यक्षता में हुई थी, मतलब राजा थे कालाशोक। और जो तीसरी आपकी बौद्ध संगीति हुई थी ये 247 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगली जो पुत्र तिस्त से ये इसके अध्यक्ष थे अशोक के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये आपकी कुंडल वन में हुई थी वसुमित्र के समय और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। देखिए देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया था। ठीक है, जो देवदत्त था पहले उनका ही अनुसरण करता था, बाद में उनका विरोधी बन गया था। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार है। कौन कौन से आर्य सत्य बताए हैं? गौतम बुद्ध ने 4 बताए थे। दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है घटना और प्रतीक, मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित है प्रतीक और घटना। फिर से आपको बता दें कि ये आपकी जो क्लास है ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे है। अगर आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है डिटेल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ आपके इस एग्ज़ाम में सिर्फ 5 नंबर के ही प्रश्न पूरे इतिहास से बनने हैं, तो आपको इतना ही काफ़ी होगा। इसलिए इस तरीके से वीडियो, अगर आप ज़्यादा भी पढ़ेंगे तो भी आपको 5 नंबर आना। अगर आपको पढ़ना है गौतम बुद्ध के बारे में तो इस चैनल पे अपलोड भी ये वीडियो है, एक आप उसके में पढ़ सकते हैं। देखिए जो जन्म है वो कमल व सांड से संबंधित है, मतलब इसका प्रकार, इसका प्रतीक है ये। महाभिनिष्क्रमण घोड़ा से है। निर्वाण पीपल या बोधि वृक्ष जिसे कहेंगे। महापरिनिर्वाण स्तूप से है। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध चाहते नहीं थे लेकिन उनके शिष्य आनंद ने कहा था तब किया था। और गौतमी जो थी इनकी माता, देखिए बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं इसमें। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है तथा अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित है। याद रखेंगे थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य है और इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित की गई हैं। बिहार में जो है राजगिरी की पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप है। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन की थी।
इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिनके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए जाते थे। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का या बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, फिर है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ में बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपद मतलब 16 महाजनपद है। ये 16 महाजनपद में से मल्ल एक महाजनपद था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथियर से किया जाता है। तो नागार्जुन की तुलना किससे करते हैं? तो मार्टिन लूथियर से की जाती है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और चरक भी थे। वेनसांग ने अश्वघोष, नागार्जुन और कुमार जीव एवं देव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियाँ कहा है। तो ये रही गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में। इतने आपको पढ़ना है, इसको कई बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम महावीर स्वामी के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपकी वही है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।